नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 10 जनवरी के करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, 44वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम की। तो ध्यान रखना, गर्ल्स की बात हो रही है। गर्ल्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 3-1 से हराकर क्या है यह चैंपियनशिप अपने नाम की। ध्यान रखना, गर्ल्स की बात हो रही है यहाँ पर। जबकि बॉयज़ वाले में क्या हुआ, बॉयज़ वाले में ये जो अपनी टीम है वो उपविजेता रही। अगला प्रश्न है, स्टेट पैरा एथलेटिक्स जूनियर सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहाँ पर किया गया? आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल जयपुर के अंदर किया गया। अगला प्रश्न है, स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किन बालिकाओं ने 3-3 गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की। तो ध्यान रखना, कौन कौन से वो बालिकाएं थी जिन्होंने आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल जयपुर में संपन्न हुई स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3-3 पदक जीते, और वो भी अलग अलग स्ट्रीम में भी जीते। तो पहला नाम है कीर्ति जांगिड़। ध्यान रखना, कीर्ति जांगिड़ कहाँ की है? जयपुर की है। और दूसरी है रजनी बावरिया, कहाँ की है? सीकर की है। यानी दो तो ये गर्ल्स हैं, दो ही बॉयज़ हैं। पहला है लोकेंद्र, जयपुर का है, और दूसरा है गौरव स्वर्णकार, कहाँ का है? बीकानेर का। तो ध्यान रखना, दो गर्ल्स और दो बॉयज़ ने एक ही प्रतियोगिता में 3-3 पदक हैं जीतने में सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न है, भारत ने T20 सीरीज में किस देश को हराकर यह सीरीज अपने नाम की। तो ध्यान रखना, भारत ने हाल ही में श्रीलंका के साथ में संपन्न हुई T20 सीरीज में श्रीलंका को 2-1 से हराकर यह सीरीज है वो अपने नाम कर ली। और भारत ने श्रीलंका को कितनी बार? 25वीं बार ये सीरीज है हराकर है जो अपने नाम की। अगला प्रश्न है, तंबाकू मुक्त अलवर अभियान। तंबाकू मुक्त अलवर अभियान अलवर जिले में किस संस्था के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, जिला प्रशासन यानी जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, एक दिन अलवर की बात करेंगे क्योंकि अलवर के अंदर बहुत सारे अभियान है वो संचालित किए जा रहे हैं। और आपको पता होगा पिछले दिनों दिव्यांगों के लिए संचालित योजना के अंदर क्या है कि अलवर जिले को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन दो व्यक्तियों को महिला सशक्तिकरण का माय इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। बहुत ही पूर्ण प्रश्न। तो ध्यान रखना, हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या जंवर को, हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या जंवर को इस सम्मान से यानी माय इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज खोलने की घोषणा सीएम गहलोत ने हाल ही में की। यानी किस जिले के अंदर डेंटल कॉलेज खोला जाएगा। तो ध्यान रखना है, अपने घरेलू जिले कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। देखो, आपको बस एक थोड़ा सा अंगूठा दबाना है और उसमें दबाने में आप कंजूसी करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और उसके तो कमेंट भी किया करो। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किन दो सगी बहनों को डायना अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, श्रेया और सैफरॉन पटेल। श्रेया और सैफरॉन पटेल कहाँ रहती है? ये अमेरिका के अंदर रहती है। कहाँ की है? भारतीय मूल की हैं। और दुनिया भर के बुजुर्गों को चिट्ठियाँ लिखकर उनका अकेलापन दूर करने के लिए उन्हें इस सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाएगा। ध्यान रखना, लाडेरा बीकानेर में, और हमेशा यहीं होता है ऊंट उत्सव का आयोजन। अब की बार कब से कब तक होगा? 13 से लेकर 15 जनवरी को होगा। अगला प्रश्न है, राज्य की किस शिक्षिका को यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा वीमेन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे अवार्ड हैं वो दिए जा रहे हैं।
तो ध्यान रखना, आने वाले एग्ज़ाम्स में महिलाओं के संबंध में जितने भी अवार्ड्स हैं उनको पक्का रट लेना, और महिलाओं के संबंध में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, बालक बालिकाओं के संबंध में जितनी योजनाएं चल रही हैं, वहाँ से प्रश्न आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो किसको? शिक्षिका भागवती सोनी। कहाँ पर है ये? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाजूवाला बीकानेर के अंदर क्या है? पोस्टेड हैं। अब देखो साथियों, आप लोग सीटी, रीट, अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य की पहली हर्बल मंडी कहाँ बनाई गई है? तो ध्यान रखना, कहाँ बनाई गई है? उदयपुर के अंदर। दूसरा प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, शहद उत्पादन से। राज्य का पहला बीज विधायन सेंटर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, ढिंडोल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली दलहन मंडी कहाँ स्थित है? तो किशनगढ़ अजमेर में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, डूंगरपुर में। इसी प्रकार से साथियों, राज्य के अंदर बहुत सारी बाघ परियोजनाएं, या आपने पढ़ा होगा टाइगर प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा, तो बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आपने टाइगर प्रोजेक्ट्स के नाम तो जरूर पढ़े हैं, लेकिन क्या है, कई बार मैचिंग टाइप क्वेश्चन के अंदर इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहला है रणथंभौर, कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। और राज्य के अंदर सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना का संचालन कहाँ पर किया गया था? यहीं किया गया था, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कब? 1973 के अंदर। दूसरी जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो संचालित किया गया था सरिस्का के अंदर। कहाँ है सरिस्का? अलवर में। 1978 में ये टाइगर प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया गया था। थर्ड है दर्रा के अंदर बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। कब? 2013 के अंदर। वो दर्रा है मुख्यतः 2 जिलों में पड़ता है, ध्यान रखना, कोटा और चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार से अगला जो लास्ट जो नवीन टाइगर प्रोजेक्ट है वो बनाया गया था कहाँ पर? रामगढ़ विषधारी। और कहाँ पर है ये? बूंदी के अंदर है। और कब? 2021 में। और एक और बता दूं, अभी टाइगर प्रोजेक्ट के लिए एक और कुंभलगढ़ को क्या टाइगर प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए क्या है, फाइल केंद्र सरकार को भेजी हुई है। क्या पता आने वाले दिनों में राज्य में एक और नया टाइगर प्रोजेक्ट है वो आरंभ हो जाए। अब जब टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक बात जरूर हमें पता होना चाहिए कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 14 फरवरी को विश्व बाघ दिवस या टाइगर डेज के रूप में मनाया जाता है। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और आपको टाइम हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो। थैंक यू।